इस गुड़िया को जिसने भी घर में रखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा और इस लड़की ने गलती से उठा लिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक छोटा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ। अमित, उसकी पत्नी नेहा और 9 साल की बेटी कियारा। फ्लैट अच्छा था, पर एक कमरा ऐसा था जिसे खोलते ही अजीब ठंड महसूस होती थी। कियारा उस प्ले रूम में जाती है, धूल उड़ती है, रोशनी कम है। अचानक एक छोटी हाथों वाली नुकीले दांतों जैसी मुस्कान वाली डॉल उसके पैर से टकराती है। पट्टी पर लिखा है लाबूबू। कियारा खुश हो जाती है। मम्मा देखो क्या मिला। नेहा हंसती है, पर पलते हुए पीछे से डॉल की आंखें ब्लिंक करती हैं। डॉल मिली थी, पर किसी ने खोई नहीं थी, क्योंकि वो कमरे में रह रही थी। रात 11 बजे कियारा अपने कमरे में डॉल के साथ बैठी है। कियारा, लाबूबू, गुड नाइट। वो डॉल को मेज पर रखकर सो जाती है, लेकिन सुबह डॉल उसकी बिस्तर पर उसके सीने पर रखी होती है। उसके हाथ की उंगलियां कियारा की गर्दन के पास फंसी हुई। नेहा डरती है, कियारा ये कब आया बिस्तर पर? कियारा, मुझे नहीं पता। कियारा ने सच कहा था, लेकिन लाबूबू अब खेल शुरू कर चुका था। अमित घर आता है। वो दीवार पर बच्चों जैसी उंगलियों के निशान देखता है। नेहा, कियारा ने किया होगा। अमित, नहीं, ये उसकी ऊंचाई से ऊपर है। लाबूबू डॉल चुपचाप कमरे के कोने में बैठी है। अनदेखा करते ही उसकी मुस्कान 1% और चौड़ी हो जाती है। अमित की नींद टूटती है। किचन में छोटे छोटे पैरों की आवाजें। वो बाहर आता है और फर्श पर छोटे खिलौना साइज पैरों की मिट्टी लगी छापें दिखाई देती हैं, जो सीधे कियारा के कमरे की ओर जा रही हैं। वो दरवाजा खोलता है। कियारा जमीन पर बैठी है, जैसे नींद में चलकर आई हो। उसके सामने लाबूबू। कियारा की आवाज बदल चुकी है। पापा, लाबूबू कहता है मेरे साथ खेलो। अमित पीछे हटता है। डॉल सिर्फ खेल नहीं रही थी, कियारा को सीख रही थी। अगले दिन एक बूढ़ी पड़ोसन आती है। वो लाबूबू को देखकर कड़क जाती है। पड़ोसन, ये प्ले रूम 7 साल से बंद है। यहां एक लड़की रहती थी, आन्वी। वो रात में अपने खिलौनों से बातें करती थी। एक दिन उसकी चीख सुनकर हम आए। कमरा खाली था, पर उसके हाथ के निशान दीवार पर जमे हुए थे। वो डॉल पकड़कर कांपती है। ये डॉल उसी रात यहां मिली थी। आन्वी गायब, लाबूबू बाकी। नेहा घबरा जाती है। रात। कियारा अचानक चीखती है। अमित और नेहा दौड़ते हुए अंदर आते हैं। कियारा हवा में उठी हुई है। लाबूबू उसके बाल पकड़े खड़ी है, उसकी आंखें जलती हुई लाल। लाबूबू बच्चे जैसी आवाज में, तुम्हारी बेटी मेरी होगी, जैसे अन्वी थी। डॉल कियारा को दीवार की तरफ खींचने लगती है। दीवार पर वही पुराने हाथों के निशान दिखते हैं। अमित कूदकर कियारा को पकड़ता है। लाबूबू जमीन पर गिरती है, पर फिर से खड़ी हो जाती है। बूढ़ी पड़ोसन उनके घर आती है और कहती है, अन्वी की आत्मा इस डॉल में फंसी है, उसे मुक्त करना होगा। वो पुराने प्ले रूम में एक छोटा सा मंत्र पढ़ती है। कमरा हिलने लगता है। दीवारों पर हाथों के नए निशान उभरते हैं। लाबूबू डॉल जलने लगती है। भीतर से चीखें निकलती हैं। आखिरी चीख के साथ डॉल राख बन जाती है। सवेरे सबको लगता है सब खत्म हो गया। कियारा खाना खा रही है। नेहा उसके पास बैठती है। कियारा मुस्कुराती है, बिल्कुल लाबूबू की जैसी तिरछी मुस्कान। नेहा स्तब्ध। कियारा फुसफुसाती है, उस रात जब मीरा सोने गई, उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को कमरे में किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। मीरा घबराकर। मीरा ने अलमारी खोली और जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। गुड़िया की गर्दन अब ऊपर की ओर थी, जैसे वो उसे देख रही हो। तुम यहां कैसे आई? सुबह मीरा ने सीसीटीवी चेक किया और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को पागल कर दे।
गुड़िया रात में खुद चल रही थी। मीरा डर से रोते हुए, ये क्या है? कौन सी चीज है ये? पुजारी गंभीर स्वर में, ये कोई गुड़िया नहीं है बेटी, ये छाया बंद है। एक रारा आत्मा को पकड़कर गुड़िया में बांधा गया है। मीरा कांपती आवाज में, तो ये मेरे घर क्यों आई? पुजारी, किसी ने उस आत्मा को छुड़ाने की कोशिश की है, अब वो नया शरीर ढूंढ रही है। फिर उस रात गुड़िया ने मीरा को अकेला नहीं छोड़ा। गुड़िया अचानक टेबल से कूदकर चारों हाथ पैरों के सहारे तेजी से दौड़ती है। मीरा चीखती है, हट जाओ, दूर रहो। गुड़िया मीरा की टांग पकड़ लेती है। नाक। मीरा ने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन गुड़िया बाहर थी और उसे मालूम था मीरा आखिरकार बाहर निकलेगी ही। दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज अब कमरे में थी। मीरा डर से कांपते हुए, तुम क्या हो? साया धीरे धीरे एक बच्चे की हंसी में बदलता है। अब मीरा को समझ आया, वो सिर्फ गुड़िया नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा है जो शरीर खोज रही है। गुड़िया हवा में उठती है, मीरा की तरफ बढ़ती है। मीरा रोते हुए, कृपया दूर रहो लबूबू, धीमे लड़खड़ाते हुए इंसानी शब्दों में, मुझे मुक्त करो। गुड़िया उसी बच्चे की थी जो मरने के बाद भी पूरी तरह गया नहीं था। पुजारी चिल्लाकर, ये तेरा शरीर नहीं है, बाहर निकल। गुड़िया तेजी से कांपती है, उसके अंदर से काले धुएं की चीख निकलती है, मानो कोई बच्चा दर्द से रो रहा हो। कुछ हो रहा है, जल्दी कीजिए। आत्मा को रोकना आसान नहीं था, वो नया शरीर ढूंढ चुकी थी। गुड़िया की आंखें मीरा की आंखों में झांकती है, उसकी उंगलियां मीरा की त्वचा में धंसने लगती है। मीरा चीखते हुए, नहीं, मैं नहीं। डायरी में लिखा है, जो भी इस गुड़िया को छुएगा वो मेरा शरीर बन जाएगा। मीरा आंसू गिरते हुए, तुम मेरी जान चाहते हो? लबूबू डॉल धीरे धीरे बच्चा बनती दिखाई देती है, एक अधूरी टूटी हुई आत्मा। बच्चा फुसफुसाकर, मुझे मेरी मां चाहिए। मीरा कंपकंपाते हाथों से गुड़िया को उठाती है। गुड़िया अचानक शांत हो जाती है। मीरा, ठीक है, मैं तुम्हारी मां को ढूंढूंगी। वो आत्मा बदले की नहीं, अधूरी मोह की कैद में थी। गुड़िया धीरे धीरे धूल बनकर हवा में बिखर जाती है। मीरा सोचती है सब खत्म हो गया। वो बिस्तर पर बैठती है, उसके पीछे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर एक नई लबूबू डॉल रखी है, ब्रांड न्यू, लेकिन उसी काली आंखों वाली।